हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 21 नवंबर यानी कि मंगलवार। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। हमारी लाइफ में नया तो कुछ होता नहीं है, बस वही अपनी घर की भागम भाग वाली रूटीन। तो जी बस थोड़ा बहुत काम निपट गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, ये सब तो पूरा दिन चलता ही रहता है। अभी सबसे पहले पिला देते हैं भैंसों को पानी। इनका काम करने का फिक्स टाइम रहता है, सानी डालना, भैंसों को पानी पिलाना, दूध निकालना, सारे काम टाइम टू टाइम होते हैं। हमारा तो चलता रहता है, कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है। इनका काम हो गया था, अभी इनकी हो रही है खेत जाने की तैयारी। आज इन्हें थोड़ा सा जल्दी जाना था पर लेट कर दिया है, तो बस अभी ये खेत चले जाएंगे और उसके बाद फिर मैं इत्मीनान से लगूंगी अपने काम पर। वैसे बस अभी इनको जाना है, थोड़ी सी देर में वापस आएंगे। आज 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी में घर से निकल लिए थे। और सर्दियों में ये है कि चूल्हे के पास बैठे बैठे टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। गर्मियों में तो हम सुबह उठते ही भागम भाग अपना काम निपटाने में लगते हैं क्योंकि धूप चढ़ जाती है। और सर्दियों में ये सोचते हैं कि थोड़ी सी धूप निकलेगी फिर अपने काम पर लगेंगे। और सर्दियों में सुबह सुबह का टाइम बड़ी जल्दी जल्दी निकलता है, चूल्हे के पास बैठे बैठे कब 8-9 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो जी बस बच्चों के स्कूल से आते ही आज मैंने थोड़ी सी पानी पूरी बनाई थी। ये पानी पूरी घर पर ही रखी है, पूरी भी और पानी भी दोनों घर पर ही बनाकर तैयार किए थे। तो हमारा खाना हो गया था, माँ का अभी चल रहा है। अभी बज गए हैं 6 और मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। चूल्हे पर मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए और अभी करेंगे खाने की तैयारी। आज मुझे खाने में कुछ स्पेशल नहीं बनाना था, मतलब कि पता नहीं क्या बात है आजकल मैं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही बोलने लगी हूँ। आज इनको तो जाना है, इनका इनविटेशन आया हुआ है, तो बच गए मैं और बच्चों ने स्कूल से आते ही पानी पूरी खा ली थी। तो अभी इन दोनों बहन भाई को भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो बस आज कुछ अलग बनाते हैं। घुमा ले आके बांध देते, बांध दे, आ जाएगा तेरे पे हो। सर्दियों के मौसम में ही मजा है वैसे चूल्हे पर खाना बनाने में। और आज मैं बना रही हूँ गांव की एकदम देसी स्टाइल स्वीट डिश। शायद लगभग बचपन में तो सबने खाई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा खाते थे बचपन में। अभी नहीं मिलती हैं ये सारी चीज़ें, बहुत कम मिलती हैं, और मिलती भी हैं तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती। जैसी हम बचपन में लेकर आते थे ना ताज़ी बनी हुई, वैसी नहीं मिलती हैं यहाँ पर, तो मिलती नहीं है। और मायके मेरा इतना जाना हो नहीं पाता है। मेरे मायके की साइड वैसे गुड़ की बनी हुई चीज़ें जैसे गज्जक और ये गुड़ की सेल वगैरह ज़्यादा अच्छी मिलती हैं यहाँ के मुकाबले, क्योंकि रोहतक साइड तो देखिए गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती ही हैं। क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ की और मेरे मायके की साइड की, जो गज्जक और रेवड़ी वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। तो जी आज मैं गुड़ की सेल बना रही हूँ, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। आप भी घर पर बड़ी ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ईजी सी रेसिपी है और ना इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो गुड़ की सेल हम बनाकर तैयार करेंगे मैदा और बेसन को मिक्स करके। मैंने 1 कटोरी मैदा ली है और 1 कटोरी ही बेसन लिया है, दोनों को बराबर बराबर लिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया है, 2-3 चुटकी नमक डाला है। और मोयन मैंने डाला है सरसों के तेल का, आप चाहें तो थोड़ा बहुत घी भी डाल सकते हैं। मोयन हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, अच्छी तरह से मुट्ठी बन जाए इतना हमें मोयन डालना रहता है। और बस अभी जो नॉर्मल मटके का पानी रहता है, आजकल ठंडा पानी होने लगा है, उसी पानी से मैंने मैदा और बेसन को गूँथ लिया है। बेसन को हम गूँथेंगे थोड़ा सा नरम, इतना ज़्यादा सख्त नहीं गूँथेंगे, क्योंकि सर्दियों में तो हम रख देते हैं तो भी थोड़ी सी देर में सख्त हो ही जाता है। वैसे हमें ये सेड़ बनाने के लिए नरम ही गूँथना रहता है, जैसे हम रोटियां बनाने के लिए गूँथते हैं ना वैसा ही। और हाथों में हम तेल वगैरह लगा लेते हैं तो ये मशीन ना तो खुलती है ना बंद होती है। और वैसे भी इस मशीन को चलाने में थोड़ी सी मतलब कि जोर लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इनको बुला लिया था। पर अभी इनको तो कुछ काम आ गया था तो ये तो चले गए हैं। और 2 तरह से बनाऊंगी मैं, हाथ से भी और मशीन से भी। अगर घर पर मशीन नहीं है तो आप आसानी से हाथ से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस मशीन में सरसों का तेल लगा लेते हैं। जो इसकी हमें साथ में ये प्लेट या जाली वगैरह कुछ भी बोल लीजिए ये दे रखी हैं, इन पर भी तेल लगाएंगे।
और मशीन के अंदर भी तेल लगाएंगे ताकि ये जो मैदा और बेसन हम इसके अंदर डालें तो चिपके ना बिल्कुल भी। और सर्दियों में हमें हमारे खाने में थोड़ा बहुत गुड़ ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है और डेली हम थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते हैं ना तो सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह इन बहुत सी बीमारियों से हमारा बचाव हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो सर्दियाँ आते ही सब रात को दूध के साथ गुड़ लेते हैं और बाजरे की रोटियाँ बनती हैं तो दूध, गुड़ और बाजरे की रोटी का बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। गेहूं की रोटियों के साथ तो नहीं खाते हैं लेकिन बाजरे की रोटियों के साथ बड़ा ही अच्छा टेस्ट रहता है। और जिनको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है या फिर मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए गुड़ की मिठाई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है और अच्छी भी रहती है खाने में। तो ऐसा है नहीं कि खाने में अच्छी नहीं लगती है। गुड़ की सेल एक बहुत ही अच्छी स्वीट डिश है, तो आप सब चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे मुझे तो पर्सनली ये मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन में बहुत खाते थे, अभी शादी के बाद तो बहुत कम हो गया है। ये सब यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, मिलता भी है तो थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट रहता है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो आज मैंने घर पर ही बनाकर तैयार की हैं। पहले तो मैंने थोड़ी सी मशीन से बनाई थी और अभी बनाई है हाथ से या मशीन से, आप कैसे भी बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाती हैं। आप चाहें तो रिफाइंड या और किसी घी तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सरसों के तेल में फ्राई की है और इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जी मशीन वाली तो हमारी सेल बनकर तैयार हो गई हैं और अभी मैंने जो ये हाथ से बनाकर तैयार की थी ये डाल दी हैं। चिपकती भी नहीं है बिल्कुल भी और जैसे हम मैदा की मटर बनाते हैं ना वैसे ही बनाई हैं। और आँच को मैंने धीमा ही रखा है क्योंकि तेज़ आँच पर हम फ्राई करते हैं तो ये झटपट लाल हो जाती हैं और अंदर से कच्ची रहती हैं। थोड़ी सी धीमी धीमी आँच पर हम फ्राई करेंगे तो बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। अभी सेड़ तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और अभी बना लेते हैं गुड़ की चाशनी। तो उसके लिए मैंने जितनी मैदा और बेसन लिया था उतना ही गुड़ लिया है। आप अगर मीठा थोड़ा सा कम खाना पसंद करते हैं तो 150 ग्राम गुड़ कम भी ले सकते हैं। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाशनी बनाकर तैयार कर सकते हैं क्योंकि किसी किसी को इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं रहता है। और गुड़ को मैंने पहले अच्छी तरह से फोड़ लिया है क्योंकि इसमें हमें इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना रहता। अभी चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, फ़ोन का स्पेस भर गया तो इसी चक्कर में यहाँ की जो क्लिप है वो नहीं बन पाई। मैंने फ़ोन लगा दिया था और बाद में देखा तो फ़ोन बंद था। चाशनी बनाने के लिए सिंपल हमें कढ़ाई में गुड़ डालना रहता है और उसमें आप 2-3 चम्मच पानी डाल दीजिए, सिर्फ 2-3 चम्मच, और उसको अच्छी तरह से पिघला लीजिए। ना हमें तार बनाना ना कुछ और बनाना है। आंच को बिल्कुल धीमा रखिए। अगर गैस पर बना रहे हैं तो आंच को बिल्कुल लो पर रखिए। मैंने चूल्हे में आंच जला ही नहीं रखी है, जो चूल्हे में थोड़ी बहुत आंच पहले से थी उसी में हम इसको 5-6 मिनट के लिए बस ऐसे गुड़ में जो ये हमारी सेड़ है ना इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी सी देर में ही ये अपने आप ऐसे सख्त होती चली जाएंगी। तो लगातार चलाते रहें, अगर हम छोड़ देंगे तो ये चिपक जाएंगी, फिर बाद में अलग अलग नहीं होंगी। तो इस टाइम पर आप लगातार चलाते रहें। चलाते चलाते ही 4-5 मिनट में ये अपने आप थोड़ा सा गुड़ हमारा ठंडा हो जाएगा और ये जो सेड़ है इनके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये देखिए अभी गुड़ अच्छी तरह से चिपक गया है और कढ़ाई में दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अभी इनको हम झटपट एक थाली में निकाल देते हैं। अभी थोड़ी सी देर हम इनको ठंडी होने के लिए रख देंगे। अभी तो ये थोड़ी सी चिपकी चिपकी सी लग रही हैं, लेकिन ठंडे होने के बाद अपने आप अलग अलग हो जाती हैं। और ये देखिए झटपट हमें इनको कढ़ाई में से बाहर निकालना रहता है क्योंकि थोड़ी सी देर भी हम इनको कढ़ाई में छोड़ देंगे ना तो ये ऐसे ही एक जगह सारी की सारी इकट्ठी हो जाएंगी। और ये जो स्वीट डिश है सर्दियों में तो बेस्ट स्वीट डिश लगा लीजिए क्योंकि गुड़ की बनी हुई है और गुड़ कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है वो तो आप सबको पता ही है। आजकल हमारे खान पान में और हर मिठाई में चीनी ही रहती है, गुड़ की तो कोई मिठाई बनती ही नहीं है। बस 1-2 मिठाई ऐसी है जिसमें हम गुड़ डालते हैं, नहीं तो आजकल हर मिठाई में चीनी ही डाली जाती है। और सर्दियों में ही मज़ा है ये सब खाने का। सर्दियाँ आते ही हमारा खान पान एकदम से चेंज हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि बच्चों को हम सर्दियों में कुछ भी खिलाते हैं ना वो शरीर में ज़्यादा लगता है और इसीलिए शायद सर्दियों में ही जैसे घी का हमें गूंद के लड्डू वगैरह कुछ भी बनाना रहता है तो सब सर्दियों में ही बनता है, शरीर में भी ज़्यादा लगता है। गर्मियों में तो वैसे ही मन नहीं करता है कुछ भी खाने का। तो जी अभी मैंने बना दी है बच्चों के लिए थोड़ी सी गज्जक। कढ़ाई में जो गुड़ बचा था बस वो पिघला लिया है और थोड़ा सा गुड़ और डाला था
और इसमें मैंने थोड़ी सी कच्ची मूंगफली, तिल और सौंफ डालकर ये गज्जक बनाई है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी और बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि घर पर आज इनके लिए 2 स्पेशल स्वीट डिश बनकर तैयार हो गई हैं और दोनों ही खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी बस अभी गज्जक भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, पर आज मैंने अभी तक रोटियां नहीं बनाई हैं, क्योंकि ये तो घर पर थे नहीं और हम तीनों का तो आप सबको पता ही है कि बस अभी कुछ ना कुछ बनाने में लगे हुए हैं। पहले सेल बन गई थी, उसके बाद फिर बच्चों का मन हो गया कि थोड़ी सी गज्जक भी बना लेते हैं, तो फिर से मैंने कढ़ाई रख ली चूल्हे पर। और तब तक हमारी ये जो गुड़ की सेल हैं ये भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं, तो इनको थोड़ी सी अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ही रखी रहेंगी ना तो ये चिपक जाएंगे और बाद में हम इनको अलग अलग करेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हल्की हल्की गर्म रहती हैं, इतनी अच्छी तरह से ठंडी नहीं होती हैं, तभी इनको हम अलग अलग कर देंगे। तो जैसी सेल हमें मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार होंगी। तो जी बस अभी सेल मैंने अच्छी तरह से अलग अलग कर दी हैं और अभी इनको थोड़ी सी देर और ठंडी होने देते हैं और तब तक मैं हमारे लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और आप सब कई बार बोल देते हैं कि दीदी खाने में मीठे में कुछ भी बने तो आप भगवान को भोग लगाया कीजिए। वैसे मैं हमेशा चूल्हे को भोग लगाती हूँ, सबका अपना अपना रहन सहन होता है, लेकिन फिर ये आप सबकी बात मुझे भी अच्छी लगी, तो बस आज मैंने रितिका को बोलकर भगवान को भोग लगवा दिया है। पूजा हमारी पहले ही हो गई थी, बस अभी भगवान जी को प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 10। काम तो आज मेरा थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया था, फिर बैठ गए बातें करने लगे। बस अभी दूध जमाना बाकी है और ये हमारी गुड़ की सेड़ अच्छी तरह से ठंडी हो गई और ये देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। और सुबह तक ये वैसे तो अभी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो जी बस अभी थाली को तो उठाकर रख देते हैं, क्योंकि अभी रात हो गई और मीठा खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। ये मौसमी जाली में किसने दी है और ये देखिए हमारी गज्जक कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई थी। इसके दो बच्चों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। हाँ बनाई थी थोड़ी सी, दिखा तुम्हें। और ये डैनी के बारे में भी आप सब एक दिन भी नहीं दिखाती तो पूछ ही लेते हैं। डैनी हट ले रही मत सी बार ना सी भीतर ले लाओ, रुकियो 1 मिनट। और अभी आप सबको एक बार जो ये खांसी की दवाई लेकर आए थे वो और दिखा देती हूँ। दवाई मुझे ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बस 1-2 बार ली थी, 1-2 बार लेने से आराम हो गया, फिर पता नहीं कहाँ उठा कर रख दी मैंने। तुमने खांसी वाली दवाई देखी थी कि मेरी? वहाँ लो लो, मैंने भी ज्यादा लगा है। उठा ले मैं प्लेट के, बस मैं ही बात करती आड़ा ही तरी थी कि थोड़े प्लेट भी मन नहीं धरनी पड़ेगी उल्टी। हम धरियो, मीठा खा लिया तो कुरला भी कर लियो, मीठा खा के कौन सोया कर। राम जी महाराज, ठंड होने लगी अच्छी खासी। और ये देखिए ये दवाई है, इसका नाम अभी आप सबको देखिए, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। डैनी देखियो एक बार, गेरियो ना इसका मीठा कौन गेरा करें कुत्ता का, छोटी सी तो गिरनी पड़ेगी ना है। तो जी ये देखिए ये नाम है इसी दवाई का, देसी दवाई है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी है सर्दी खांसी के लिए। तो वासावले आयुर्वेदिक औषधि। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं कि प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आशा करती हूँ आप सबको आज की रेसिपी तो पसंद आई होगी। वैसे मुझे तो पर्सनली गुड़ की सेल खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद रहता है। हाँ मौसम बदल रहा, हवा चल रही है।
इब सामने मैं रोटी बनाऊँ थी जी एकदम तो हवा चल रही थी कसुकती है, हवा चल पड़ी ठंडी ठंडी। तो जी चलिए फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे।